हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम यूपी पेट से रिलेटेड जो टॉपिक है जीएसटी उस पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपने अभी तक हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। यूपी पेट से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर वीडियोस आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, अलग से स्पेशल प्लेलिस्ट मैंने इस पर बना रखी है, ठीक है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक करें। चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी जिसे कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। तो देखिए जीएसटी जो है वो एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। अप्रत्यक्ष, ये आपको याद रखना है। यूपी पेट में पूछा गया है कि जीएसटी किस तरह का कर होता है, तो ये अप्रत्यक्ष कर होता है और ये बहुस्तरीय लगाया जाता है, ठीक है। बहुस्तरीय और गंतव्य आधारित कर होता है जो वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर जो है ये लगाया जाता है, ठीक है। अब कुछ तथ्य हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, जैसे कि इसे लागू कब किया गया जीएसटी को हमारे भारत देश में, तो 1 जुलाई 2017 को जो है इसको हमारे देश में लागू किया गया था। भारतीय संविधान का 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जब लाया गया था सन 2016 में, तब इसे जो है संविधान में दर्ज किया गया, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीएसटी को कौन से संविधान संशोधन के तहत संविधान में डाला गया है, तो 101वां संविधान संशोधन करके सन 2016 में। और भारत में जो जीएसटी का मॉडल अपनाया गया है ये कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। विश्व में कई देश हैं और कई देशों में जीएसटी जो है वो फॉलो की जाती है, लेकिन भारत में जो जीएसटी है वो कनाडा का मॉडल पे आधारित है, ठीक है। और एक समिति बनाई गई थी, विजय केलकर समिति। तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जो है भारत में जीएसटी का गठन किया गया है, ठीक है। और विश्व का अगर पहला देश पूछे कि विश्व का ऐसा पहला देश कौन सा है जहां पर जो है सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था, तो फ्रांस आपको याद रखना है, ठीक है। फ्रांस में सबसे पहले जो है जीएसटी लागू करने वाला पहला देश बना था। उसके बाद ये मैंने बता दिया कि यह एक अप्रत्यक्ष बहुस्तरीय तथा गंतव्य आधारित कर होता है। और एक चीज याद रखें, ये एकल कर प्रणाली है। एकल कर प्रणाली का मतलब ये होता है इसमें कई सारे जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उनको एक कर दिया गया है, ठीक है, समाहित कर दिया गया है जीएसटी के अंतर्गत। कौन कौन से, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया यानी वैट हो गया। तो ये तीनों टाइप के टैक्स आप देखेंगे, इन्हें एक करके जीएसटी बना दिया गया है, ठीक है। इसका उद्देश्य जो है वो है कर प्रणाली को सरल बनाना और एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा को लागू करना। यानी देश एक है तो एक ही टैक्स होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग टैक्स में बहुत सी चुनौतियां, बहुत सी दिक्कत है। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमें सिर्फ फैक्ट्स पे फोकस करना है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जीएसटी के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो देखिए जीएसटी के प्रकार की अगर हम बात करें तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी, ठीक है। ये 4 प्रकार के जीएसटी होते हैं। तो सीजीएसटी जो होता है वो केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के भीतर होने वाले व्यापार पे लगाए जाने वाला कर है, ठीक है। केंद्र सरकार लगाती है राज्यों के भीतर जो व्यापार वगैरह होता है। एसजीएसटी होती है, ये राज्य सरकार लगाती है राज्य के भीतर होने वाले व्यापारों पर, ठीक है। जबकि आईजीएसटी जो है ये अंतरराज्यीय यानी 2 राज्यों के बीच व्यापार पर केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाने वाला ये टैक्स होता है, ठीक है। केंद्र सरकार ही वसूलती है इसको। और यूटीजीएसटी जो है वो केंद्र शासित प्रदेश में लगने वाला कर होता है। तो ये चारों तरह के कर जो है आपको याद रखने हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। देखिए इस तरह की वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियोस लेके आएँ आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। और यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी वीडियोस को जरूर एक बार चेक करें। अब देखें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जीएसटी को जो है भारतीय संविधान में दर्ज किया गया है, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि जीएसटी का वर्णन भारतीय संविधान में कहाँ है। तो आपको याद रखना है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 में 279A के तहत राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो जीएसटी परिषद का गठन किया जाता है, ठीक है। यानी जीएसटी परिषद बनाने वाला राष्ट्रपति होता है। ऐसा कहाँ लिखा है, तो भारतीय संविधान के 279A जो अनुच्छेद है, जो आर्टिकल है, वहां पर इसका वर्णन किया गया है।
अध्यक्ष की अगर हम बात कर लें कि भाई जीएसटी काउंसिल के बारे में तो बता दिया गया, जीएसटी काउंसिल का हेड कौन होता है, तो आपको याद रखना है जीएसटी काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है वो होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है, राज्य वित्त मंत्री नहीं, केंद्रीय वित्त मंत्री जो है वो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, अन्य भी सदस्य होते हैं, कई अन्य सदस्य इसमें शामिल होते हैं, लेकिन अध्यक्ष की क्योंकि इसमें बात की जा रही है तो आपको याद रखना है केंद्रीय वित्त मंत्री। और उसके बाद देखेंगे आप अनुच्छेद 246। ठीक है, 246A में जो है किसका वर्णन किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए कि जो हमारा अनुच्छेद 246A है, इसके तहत संसद और राज्य विधानसभाओं को वस्तु और सेवाओं पर कर लगाने की शक्ति दी गई है। ठीक है, वस्तु और सेवाओं पर जो है कर लगाने की शक्ति दी गई है। ठीक है, किसके तहत, 246A जो हमारा संविधान संशोधन है उसके तहत। ठीक है, अब इसके लिए स्लैब्स भी बने हुए हैं। कौन कौन से स्लैब्स हैं, यहां से भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। तो इसके 4 स्लैब्स जो है वो बने हुए थे जब इसका गठन किया गया था। कौन कौन से, एक है 5% का स्लैब, एक, ठीक है, एक है 5% का स्लैब है, एक है 12% का, ठीक है, और आप देखेंगे कि एक है 18% का, ठीक है, और एक है आपका 28% का। ये जो है आपके 4 स्लैब हो गए हैं। ठीक है, 5, 12, 18 और 28। ठीक, और ये इनिशियल जो आइटम्स वगैरह होते हैं उन्हीं पर खास तौर से लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और इसके लिए जो है एक कोई भी जैसे व्यापारी वगैरह जो होते हैं, टैक्स पेयर जो होता है, उसको अपना एक जीएसटी नंबर भी लेना होता है। जीएसटी जो नंबर होता है वो 15 डिजिट का नंबर होता है जो कि जारी किया जाता है। ठीक है, उसी के बेस पे जो है वो अपना टैक्स फिलिंग वगैरह करते हैं, और एक व्यापारी होने के नाते ये लिया जाना कंपलसरी होता है सभी के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, अब उसके बाद ये चीज़ याद रखें कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर इसको फॉलो किया जा रहा है। तो कई, मैंने बताया कि कई देशों में इसको जो है अपनाया जाता है, लेकिन मेनली आप देखेंगे भारत तो हो ही गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर। ठीक है, इन देशों के नाम भी आपको याद रखें कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, फ्रांस, इन सब देशों में भी जो है जीएसटी को जो है अपनाया जाता है। अब आपसे जो है क्वेश्चंस यहाँ पे जो पूछ सकता है वो पूछ सकता है कि भाई इसमें ये तो क्लियर हो गया कि भाई इसके जो चेयरमैन होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, वो वित्त मंत्री होते हैं। क्या अन्य भी सदस्य इसमें शामिल होते हैं, तो याद रखना है आपको अन्य सदस्य भी जो है इसमें शामिल होते हैं। अच्छा, वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, तो वर्तमान में वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। तो जीएसटी काउंसिल का वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो अभी मैंने आपको बताया क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्री जो है वो निर्मला सीतारमण है, वही जीएसटी काउंसिल की भी जो है चेयरमैन होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम इस तरह की वीडियोस लेके आएँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।